नमस्कार किसान भाइयों, मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, भाजी की खेती भाग 1 में हमने किसान भाई से पूरी जानकारी ली थी, भाजी की खेती के बारे में उनका एक्सपीरियंस लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं भाजी की खेती के लिए एक सक्सेसफुल मॉडल के बारे में, जिससे कि हम अभी बरसात का दिन चल रहा है, बरसात के मौसम में बहुत से किसान भाई क्या गलती करते हैं, एक प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम ना होने की वजह से कभी बारिश कम कभी ज़्यादा, इसमें जो है उनके भाजी की जो फसल है वो ख़राब हो जाती है। भाजी जो है वो मार्केट में बहुत कम होगी, जिससे कि हम अभी भाजी की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, वो भी 1 महीने के अंदर। इस सक्सेसफुल मॉडल के अंदर हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम फील्ड तैयार करें और इरिगेशन सिस्टम कैसा हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही फर्टिलाइज़र और उसमें वीड मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है, इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फील्ड प्रिपरेशन को लेकर के। भूमि का चयन आप लोगों को इस प्रकार से करना है जहाँ पर जो पानी का भराव बिल्कुल ना हो, एक प्रॉपर स्लोप हो, जिससे कि पानी अधिक बारिश होने पर भी पानी आसानी से निकल जाए। उसके बाद फिर दोस्तों आप लोगों को बेड तैयार करना है। बेड की चौड़ाई जो होगी वह 3 फीट होगी और उसकी हाइट जो होगी वो 6 से 7 इंच होगी। इसकी जो मिट्टी होगी उसे आप लोगों को अच्छे से भुरभुरी कर लेनी है। उसके बाद फिर दोस्तों आप इसके साथ जो है वो फील्ड प्रिपरेशन करते समय आप इसमें जो है गोबर खाद डाल सकते हैं। गोबर खाद पतली परत डाल सकते हैं, जिससे कि उसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है आप लोगों को। यदि आप लोगों के पास गोबर खाद उपस्थित नहीं है तो आप रासायनिक खाद DAP भी उपयोग कर सकते हैं। साथियों, बात कर लेते हैं बीज की बुआई। बीज का चयन आप लोगों को दोस्तों पूसा की हाइब्रिड बीजें आती हैं, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। देसी बीज भी आप लोग मौसम के हिसाब से जो है वह देख करके उपयोग में ला सकते हैं। साथियों, बीज की बुआई आप लोगों को पतली परत छिड़काव कर देनी है। उसके बाद फिर दोस्तों छिड़काव करने के बाद आप लोगों को हाथ से धीरे धीरे उसमें हाथ चला देना है, जिससे कि है वह हमारे जो बीज है वह कवर अप हो जाए। इरिगेशन सिस्टम दोस्तों आप लोगों को सिंचाई के लिए जो है वह मिनी स्प्रिंकलर लेना होगा। मिनी स्प्रिंकलर आप उसके डायमीटर के हिसाब से उसका प्रॉपर एक डिस्टेंस में आप मैनेज कर लीजिए, ताकि पूरा एरिया जो है वह हमारा कवर हो पाए। पूरा एरिया कवर करने के बाद दोस्तों आपको बीज की बुआई उसके बाद हो गई। उसके बाद फिर आप लोगों को 5 मिनट के लिए डेली आपको पानी को चलाते रहना है, जिससे कि भूमि में जो है वह हमारा पर्याप्त जो है नमी बना रहे। यदि थोड़ा सा भी अगर हमारे ज़मीन में दरार आता है तो वो हमारे जो भाजी की पौधे जो छोटे छोटे अभी 1 हफ्ते या फिर 10 दिन के होते हैं, उसमें वह जो जड़ जो अच्छे से नहीं फैल पाता। इसलिए आप लोगों को जो है वह प्रॉपर बीच बीच में नमी देते रहनी है। डेली आपको 5 मिनट के लिए जो है वह स्प्रिंकलर को चलाना होगा। वैसे हमारे वेदर आते हैं जिसमें कि 1 हफ्ते 10 दिन का रिकॉर्ड होता है। 10 दिन तक की लगभग जानकारी मिल जाती है। कई बार एक्यूरेट नहीं होता, कई बार एक्यूरेट होता है, फिर भी एक प्रॉपर हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें इसके अंदर ही हमको जो है वह अपना सोविंग करें, जिससे कि 1 हफ्ते तक बारिश अभी कम होने वाली है, तो उसमें हमारा जो लॉस है वो बहुत कम हो जाएगा। खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात कर लेते हैं। खरपतवार के लिए दोस्तों आप लोगों को जैसे नाली होगी वहाँ पर खरपतवार अधिक आ जाते हैं, तो आप उसमें पावर वीडर चला सकते हैं, या फिर खुरपी होगी वहाँ से आप खरपतवार को निकाल सकते हैं। यदि बेड में हमारे जो खरपतवार आते हैं तो उसे आप हाथ से तोड़ाई कर लीजिए, अगर 2-4 होते हैं तो, या फिर ज़्यादा है तो फिर आप उसको क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग के समय पूरा उखाड़ लेंगे। उसको फिर आप लोगों को पोस्ट हार्वेस्टिंग के समय जो है वह उसे अलग करना होगा। भाजी को उखाड़ लिए हैं, उखाड़ने के बाद उसको आपको मिट्टी को अच्छे से साफ़ कर लेना है, धो लेना है। धोने के बाद दोस्तों भाजी को अच्छे से सुखा लेना है, उसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। अगर पानी हो गई तो वो हमारे मार्केट जाते तक उसमें जो है वह गलने की प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारी भाजी जो है वह गलने लगेगी। तो आप लोगों को अच्छे से साफ़ करके सूखा कर लेना है। उसके बाद फिर आप उसको मार्केट में ले जा सकते हैं। इसमें हम बीमारियों के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें वैसे अधिक बारिश होने की वजह से वही बीमारी आती है गलने वाली, उसकी जड़ से जो है वो पौधा पूरा गलना शुरू हो जाता है। और इसमें कुछ बीमारी आती है, जैसे कभी कभी डंक लगता है, सफ़ेद हो जाता है, लाल भाजी हमारी सफ़ेद उसमें दाग आते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को प्रॉपर एक क्रॉप रोटेशन अपनाना पड़ेगा। यदि आप उसी फील्ड में बार बार लाल भाजी लेते हैं तो ये बीमारी आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए आप प्रॉपर एक क्रॉप रोटेशन बनाए रखें, जिससे कि आप लोगों को बहुत सारी बीमारियों से राहत मिलेगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये हमारा सक्सेसफुल मॉडल जो है वो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को यह मॉडल पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करें, जिससे कि किसान भाइयों को हमारे इस मॉडल से मदद मिल पाए, कुछ आइडिया मिल पाए। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपने यदि नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली इसी तरह की वीडियो आप लोगों तक पहुँच पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।